हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज ट्राइंग टू चेज यू एंड व्हाई। कौन आपको चेज कर रहा है, क्या वो ऑब्सेस्ड है आपसे, या आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, या आपको चेज क्यों कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर नज़र भी शायद रखता हो। तो क्या रीज़न है, क्यों आपको चेस कर रहा है। अगर तो आप जानना चाहते हैं कि आपके सराउंडिंग या सर्कल में ऐसा कौन पर्सन है या कौन लोग हैं जो आपको चेस करते हैं और आपको शायद पता हो, शायद आप उसके बारे में नहीं भी जानते हो, तो अगर इस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हैं तो रीडिंग को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को पॉज बिना करे देखिएगा। ओके, सो ये रीडिंग आपके लिए होगी। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, क्या स्टेज है, क्या फेस है, ये कोई भी हो सकता है। तो ओपन टू ऑल है सभी के लिए। आप जिनके लिए भी देखना चाहें या आपको ना भी पता हो तो आप किसी को भी देख के रख सकते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन पर्सन है। तो मैं ट्रेड और साइन तो आपको बताऊंगी जिससे कि आप गेस कर पाओ, पहचान पाओ, जान पाओ। उसके बाद हम रीजन देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, ऑब्सेस्ड है आपसे, मिस करता है, सोचता है आपके बारे में, क्यों आपको चेस करता है। जब हम रीजन देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आखिर ये पर्सन है तो ये आपके पीछे क्यों है, क्यों चेस कर रहा है। ओके, सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। ओके, सो मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज आपसे रेजोनेट ना करे प्लीज वो उसको छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। ओके, सो मैसेज वही ली जो आपसे मैच कर जाए। ओके, और हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं होगा। जर्नल रीडिंग है, सभी की सिचुएशन से नहीं जाएगा, लेकिन हाँ कुछ तो आपसे रेजोनेट और मैच करेगा ही करेगा। कोई गाइडेंस के तौर पे ये रीडिंग है तो इसको ओपन माइंड होके गाइडेंस के तो आपको इस रीडिंग से उन लोगों के बारे में पता चलेगा, उनके बारे में जानना और पहचान पाएंगे आप, जिससे कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएं, खुद को सेव कर पाएं, खुद की एनर्जी को बचा पाएं और एक बेहतर लाइफ अपनी सेव करके आगे चल पाए, ऐसे लोगों को समझ पाए और इनको कैसे हैंडल किया जाता है ये समझ पाए। ओके, सो ये मैंने ऑलरेडी बताया। तो जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, मेल है फीमेल, आप इस अपने सिचुएशंस के हिसाब से देख सकते हैं। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है, पॉसिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं। तो अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ और डिटेल सेशन के लिए भी, एंड दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करें और हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपको करता है चेज, या कौन कर रहा है ये ट्राई कि वो आपको चेज करे। ओके, रीजन हम बाद में देखेंगे, पहले उस पर्सन या उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अपने ऊपर फोकस करें, साइलेंट प्लेस पे बैठ जाएं, एक डीप लॉन्ग ब्रेथ और हेडफोन्स पहन लें। ओके, जिससे कि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को कौन है ये पर्सन या कौन लोग हैं जो चेस कर रहे हैं। प्लीज मुझे उनके ट्रेड और साइन बताएं, या एग्जैक्ट बताएं कि ये कौन लोग हैं या ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को करते हैं चेस। एंड जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पर कुछ भी अच्छा लगता है तो फैमिली फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया है, जो लोग मुझे ऑलरेडी सुन रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ मुझे ट्रेड और साइन बताएं, मुझे प्लीज़ बताएं कि कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर को चेस करते हैं। प्लीज़ मुझे उनके ट्रेड और साइन बताएं, कौन है वो लोग या कौन है वो पर्सन। प्लीज़ मुझे एग्जैक्ट रीज़न या ट्रेड साइन या कुछ भी इंडिकेशन दें प्लीज। लास्ट शफल है। ओके, ओके, क्या बात है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। कोई मेल पर्सन है, मेरी फीमेल व्यूअर्स जो भी देख रही हैं भाई, आपके लिए तो रेजोनेट होगा। कोई पर्सन आपकी लाइफ में जरूर है, कोई मस्कुलाइन एनर्जी, मेल फिगर, फादरली फिगर पर्सन। और अगर आप मेल हैं
तो भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई मेल पर्सन ही है, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपका कोई दोस्त, मेल पर्सन, कोई आपका कलीग, आपका बॉस हो सकता है जो आपको चेस करता है। उसका रीजन हम देखेंगे तो पता चलेगा। मे बी अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो उनकी मस्कुलाइन एनर्जी काफी स्ट्रांग है, इस समय वो काफी मस्कुलाइन पावर में है, ये भी हो सकता है। ओके, फीमेल्स के लिए काफी क्लियर है कि यहाँ पे मेल पर्सन है। ओके, मस्कुलाइन एनर्जी है। ओके, तो मेल फीमेल में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेल को लेके है तो मैं रीडिंग उसी हिसाब से पढ़ूंगी। ओके, और देखते हैं। एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। समझ में आ गया है क्या प्रॉब्लम है इनके साथ, लेकिन मैं बाद में बताऊंगी। किंग ऑफ वैंड्स, कोई दो लोग हैं। ओके, कोई दो पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई दो लोग हैं जो आपको चेस कर रहे हैं। एक किंग ऑफ सॉर्ड्स और एक किंग ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, ओके, क्रिटिकल मामला है। ओके, तो रीडिंग काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज यहाँ सिंगल नहीं, यहाँ आपकी लाइफ में कोई दो लोग आए हैं जो आपको चेस करते हैं। शायद आपको एक का पता हो, दो का ना पता हो, या दोनों का ना पता हो, या हो सकता है आप दोनों के बारे में जानते हो सकता है आप दो लोगों से डील कर रहे हो, या दो लोग आपकी तरफ चेस करने में लगे हो और आपको ये बात पता ही नहीं, आपको कोई गुमार ही नहीं है, आप तो अपने ही ख्यालों में खोए हैं। तो रीडिंग काफी लॉन्ग होगी, ये मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि दो लोग आए हैं तो मुझे रीडिंग उसी हिसाब से आपकी देखनी पड़ेगी। बॉटम ऑफ द डेक आया है जजमेंट। ओह, फैसले पे अटका है। ओके, हम्म, या चेक। रीडिंग काफी इंटरेस्टिंग हो रही है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, तो रीडिंग को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप सच में इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं और आप सही में जानना चाहते हैं कि आखिर ये दो लोग कौन है आपकी लाइफ में जो आपको चेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं ट्रेड और साइन से बताऊं तो किंग ऑफ सॉर्ट्स जो पहला पर्सन है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एयर साइन आया है। ये पर्सन काफी रूड है। ओके, फादरली फिगर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेड पर्सन है, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और रैशनल माइंड है। इमोशनली ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। ये हमेशा थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना, साइलेंट रहना, रिजर्व रहना, हमेशा ईगो में रहना, एटीट्यूड में रहना, और अपनी ही बात को हमेशा अपर हैंड रखना। ओके, तो इनसे आपका थोड़ा कम ही बातचीत होता होगा। ये पर्सन आपसे रिजर्व ज्यादा रहते होंगे, थोड़ा सा अपने में ज्यादा रहते होंगे, ये आपसे ज्यादा नहीं वो करते होंगे। ओके, तो मे बी ये गुस्से में रहना ज्यादा पसंद, डिस्टेंस, ओके, मेंटेन लेवल, वन हैंड डिस्टेंस करके चलने वाला पर्सन। ओके, एस ऑफ वैंड्स आया है, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के लिए हमेशा तैयार। इन्होंने कोई गलतियां जरूर की हैं, या ये एस ऑफ वैंड्स को हम जस्ट उनका ट्रेड्स अगर हम देखें तो ये पर्सन आपके साथ हमेशा न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार रहता है। कोई गलतियां करी, तुरंत माफी मांग ली, और या तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको लेके आप बहुत कंफ्यूज, आप तो मुझे लग रहा है कि दोनों को लेके काफी कंफ्यूज हैं। अगर तो आप जानते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, दोनों दोस्त हो सकते हैं, तो आपको शायद पता हो ये दोनों आप में इंटरेस्टेड हैं। एक से आपका कुछ ज्यादा होगा, एक से थोड़ा कम होगा, या ये एक पुराना पर्सन है और एक नया आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया है, लेकिन आपको फैसला लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ऐसा हो रहा है बिकॉज आप दोनों ही पर्सन को कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन जरूर है जो न्यू बिगनिंग नहीं करता, चीजों को खराब, क्योंकि मैंने इनके ट्रेड्स बता दिए। किंग ऑफ सोर्ट्स ऐसा पर्सन होता है जो गलतियां, बहुत ही रैशनल माइंड है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि इनसे गलतियां बहुत होती हैं, डिस्टेंस बहुत कर लेते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत देते हैं, गायब हो जाते हैं, हर बात को अपनी ईगो पे ले लेते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें इनके साथ जरूर रहती हैं। तो एस ऑफ वैंड से ऐसा लग रहा है कि गलतियां होने के बाद ये आपके साथ न्यू शुरुआत करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन हाँ, एक सॉलिड कमिटमेंट इनकी तरफ से नहीं होती है। बट हाँ, ये बातें आपसे बहुत लंबी चौड़ी करते होंगे। बीच में आपके आ गया है किंग ऑफ वैंड्स। एक तरफ एक ऐसा पर्सन है जो अपनी ही, हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही हैंडसम, चार्मिंग,
दिखने में वो, लेकिन ये भी एक ऐसा पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ खुद को प्राइवेटाइज करता है। ये सेल्फिश है, वो ईगोइस्टिक है, तो ये सेल्फिश है। ये खुद को प्राइवेटाइज करना, खुद को अपने बारे में सोचना, अपने ड्रीम्स, अपने गोल, अपना मैं, अपना वो, अपना 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 इनका बहुत रहता है। नो डाउट, हाँ, फ्लर्टिशियस बहुत है, आपके साथ जैसे फ्लर्ट करते हैं वैसे ही दूसरे के साथ भी करते हैं। वैंस की एनर्जी है तो अट्रैक्शन और पैशनेट तो बहुत है, फिजिकल इंटीमेसी लेवल तो बहुत है, लेकिन इन एंड आउट बहुत रहते हैं। अपनी नीड हुई तो आ गए, अपनी नीड हुई तो चले गए, अट्रैक्शन इग्नाइट हुआ तो आपकी लाइफ में आ गए, मतलब यहाँ पे भी इमोशनली, तो दोनों ही पर्सन में इमोशनली अटैचमेंट आपके साथ नहीं है, दोनों ही इमोशनली अवेलेबल नहीं होते। ये वो पर्सन है जो आपके सुख में साथ तो हैं, लेकिन वो भी तब जब इनको सुख चाहिए, इन आपकी लाइफ में जब सब कुछ बढ़िया है तो ये दोनों आपकी लाइफ में मौजूद हैं। लेकिन जब आपको इन दोनों की नीड होगी, जब आपका दुख तक का टाइम आएगा, आपको सपोर्ट की नीड होगी, आपको हेल्प की नीड होगी, आपको किसी तरह की मदद की जरूरत होगी, तो ये दोनों ही आपकी लाइफ में रहते हुए भी आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ये कोई दो पर्सन कुछ ऐसे हैं आपकी लाइफ में। अब आप बेहतर जान सकते हैं कि आप किन से डील कर रहे हैं। मैंने हर सिचुएशन से आपको समझा दिया कि ये दो लोग कौन हो सकते हैं। ट्रेड और साइन में देख आपको ऑलरेडी बता रही हूँ। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है। एक पर्सन का तो आपको मिजाज ही नहीं समझ में आता होगा कि ये पर्सन चाहता क्या है, क्योंकि अचानक से आपकी लाइफ में आया और अचानक से आपकी लाइफ से एकदम ईगो में आ गया, छोटी छोटी बातों को लेके वो हो गया। आप इसको अपना पॉइंट समझा ही नहीं पाते होगे, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड से ये आपका पॉइंट कभी समझ ही नहीं पाएंगे। ओके, ये कभी आपका पॉइंट नहीं, क्योंकि इनके लिए अपना पॉइंट ही सबसे वैलिड है। ओके, और सबसे सही है। ओके, तो बहुत ही नखरेलू, नखरे उठाने वाले, बहुत ही डोमिनेट करने वाले, अथॉरिटी इम्पोज करने वाले, मैं ही सही, मैं ही सही। और ये पर्सन उतने ही फ्लर्टिशियस, उतने ही वुमनाइजर, इतने ही प्ले बॉय या प्ले गर्ल जो भी हो सकता है, बट बॉय ही बोलूंगी मैं, क्योंकि दोनों ही मेल फिगर आए हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसी, नो डाउट ये बहुत अच्छे हैं, बहुत है फाइनेंशियली बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को बहुत ही सेल्फ मेड पर्सन होंगे, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि ये मचलने वाले पर्सन है। ओके, कभी यहाँ तो पल में इधर, तो पल में उधर, जैसे आपके साथ हैं वैसे ही चार लोगों से वैसे ही मिलते हैं, काफी ओपन माइंडेड है, कोई रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन इनकी लाइफ में नहीं है। ओके, तो दोनों ही पर्सन आपकी लाइफ में इसी तरीके से हैं। ओके, और ये दोनों ही आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट ऑफर में नहीं आते। कहते हैं, बातें बहुत हैं, वादे बहुत हो सकते हैं, किसी एक ने आपसे सच में प्रॉमिस भी किया होगा, बट यहाँ पे कोई भी सॉलिड नहीं है, जो भी है वो सरफेस लेवल पे है। क्योंकि एस ऑफ वैंड्स का मतलब ही यही है कि एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर नहीं है। एक शुरुआत करने के लिए, पेजेस की एनर्जी इनकी ज्यादा रहती होगी। एक छोटी बचकानी हरकत की बस कह दिया, मना लिया, पटा लिया, आप साथ में हो, इनका मतलब बनेगा दोनों का तो टाइमली आ जाएंगे। एक लोग तो नखरे में रहेंगे कि आप पहुंचो, आप मनाओ, आप इनको टटोलो पटोलो, तो ये आएंगे। और दूसरे वाले वो हैं कि जब जरूरत पड़ी तो आपकी लाइफ में आ गए, और जब जरूरत नहीं पड़ी तो आपकी लाइफ से चले गए और लोगों में मिंगल हो रहे हैं। दूसरे हैं जजमेंट वाला, बॉटम ऑफ द डेक आया है जजमेंट। कोई मेजर फैसला नहीं बनाते, बैक एंड फोर्थ है ना, मैंने वही बात जो अभी पहले ही आपको ट्रेड्स में बताई, कोई मेजर फैसला नहीं होता। ओके, तो अगर तो आप रेजोनेट और मैच कर गया है, आपने पहचान लिया है कि आपकी लाइफ में ये दो लोग कौन है, अगर दो नहीं तो आपने किसी एक को ही गेस कर लिया है, आप समझ गए हैं कि क्या सिचुएशन है, किसके लिए आ रही है, तो हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये ट्रेड और साइन है और ये लोग हैं, तो प्लीज मुझे बताएं कि इन क्या रीजन है, इन दोनों के ही क्या रीजन है जो ये आपके साथ आपको चेज करते हैं। रीजन फिर क्या है? अगर मेजर फैसला नहीं है, कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है जिसमें आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड कर सके दोनों ही, जबकि दोनों ही इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अगर एक तरफ किंग ऑफ सॉर्ड्स है तो दूसरी तरफ किंग ऑफ वैंड्स है,
ओके उसके बावजूद अगर यहाँ पे पोजीशन इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद अगर आपके लिए कोई नहीं है तो आपको चेस फिर क्यों करते हैं ओके कुछ तो इन्होंने आपके लिए गलत किया है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है और मैं आपको इतने ट्रेड और साइन से ही बता चुकी कि यहाँ इन्होंने आपके साथ गलत क्या किया है। गलत नहीं किया बट हाँ एक सही भी नहीं किया है। ओके ओके यहाँ रीजन पता चल रहे हैं। ओके ओके सबसे पहला रीजन में आया है 5 ऑफ वैंड्स। ओके एरीज लियो सेजिटेरियस अगेन पैशनेट अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आपकी लाइफ में। 4 ऑफ सॉर्ट्स है जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस सोचे हैं। 10 ऑफ सॉर्ट्स जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस वेरी हैवी एनर्जी। और बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ सॉर्ट्स जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके एक बात मैं आपकी बता दूं आपको, दोनों ही आपके लिए आपकी केस में दोनों ही सेम ही है। ओके देखिए दोनों ही मैं रीजन जो मैं देख रही हूँ ना यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत है, पैशनेट है बट ओवर थिंकिंग बहुत है। देखिए किंग ऑफ सोर्ट्स वाले पर्सन के ट्रेड्स के नीचे मैंने किंग ऑफ सोर्ट्स के जस्ट नीचे अगर मैं रीजन देखूं तो 5 ऑफ वैंड्स आया है। इनका ईगो में आना, इनका रिजिड रहना, हमेशा खुद को थोड़ा सा डिस्टेंस करना, अथॉरिटी इम्पोज करना, अपने आप को सुपीरियर मानना, थोड़ा ईगो में आ जाना, हर चीज अपनी रिजिड हो जाना, स्टबन हो जाना, नखरे दिखाना, बहुत ज्यादा मेल होने के बावजूद इनका बहुत ज्यादा फोकस अपनी तरफ पाने की आदत बहुत है। वो इसलिए है क्योंकि इनकी फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ओके फैमिली इशू है, फैमिली ट्रॉमा है, फैमिली के बहुत सारे फैमिली के कुछ ऐसे इशू हैं जो हील नहीं हुए हैं। इनकी फैमिली में भी इसी तरीके की लड़ाई झगड़े दंगा फसाद और इनसे आपकी लड़ाई झगड़े बहुत होते होंगे, पक्की बात है। किंग ऑफ सोर्ट्स वाले से आपसे ये पर्सन हमेशा आपसे लड़ना झगड़ना, अगर बातचीत भी थोड़ी बहुत होती है ना तो एट दी एंड आप लोगों की लड़ाई हो जाती है। छोटी छोटी बातों में ये आपको कुछ ऐसी बातें कह देते होंगे जिससे आप लोगों के बीच में एक लंबा चौड़ा डिस्टेंस आ जाता होगा। साइलेंट ट्रीटमेंट देना, गोस्ट कर देना, जबरदस्ती आपसे वो चीज मनवाना जो आप मान नहीं रहे होते होंगे तो ये आपको एज अ पनिशमेंट के तौर पे ये आपको गोस्ट कर देना, साइलेंट दे देना, गुस्सा हो जाना जिससे कि आप मनाने आओ। तो ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग में रहते हैं और आपसे चाहते हैं कि आप इनकी बात को मान जाओ। ओके सो 5 ऑफ वैंड से यहाँ पे तो एक मेजर इशू इनके साथ ये दिख रहा है कि फैमिली पॉलिटिक्स बहुत है। इन्होंने शायद अपनी फैमिली में अपने फादर अपने ब्रदर को इसी तरीके से चीजों को ट्रीट करते हुए देखा है। इनकी फैमिली में सेम इशू हैं जो हील नहीं हुए हैं और आपने शायद इनके बहुत सारे इशू हैं जो हील। ओके सेकेंड कार्ड आया है 4 ऑफ सॉर्ट्स का। ओके एस ऑफ वैंड्स के नीचे जो एक शुरुआत नहीं होती, जो सॉलिड कमिटमेंट नहीं होता, उसके नीचे 4 ऑफ सॉर्ट्स आया है। यकीनन दोनों आपको बारे में सोचते जरूर है। ओके मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कहीं ना कहीं दोनों की लाइफ में ना कुछ मेजर रोल प्ले किया है। जैसे किंग ऑफ सोर्ट्स की लाइफ में अगर फैमिली इशू बहुत थे, फैमिली से वो प्रॉब्लम बहुत थी, फैमिली में बहुत सारे फड्डे थे, तो जब से आप इनकी लाइफ में आए आपने इनके बहुत सारे फैमिली इशू को रिजॉल्व कराया है। आपको जिस तरीके के ये पर्सन पाए हैं इनसे आपसे इनको फैमिली जैसा फील हुआ, आप इनको फैमिली पर्सन लगे, आपके साथ इनको सुकून मिला, आपके साथ इनको थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ। इन्होंने जाना कि इनकी पेरेंटिंग जिस तरीके से हुई है या इनकी फैमिली में जो माहौल चल रहा है उसके अलावा भी एक दूसरी तरीके की पेरेंटिंग होती है। आपकी जिस तरह के रूट्स हैं, आपकी जो पेरेंटिंग हुई है, आपकी जो परवरिश हुई है, आप जिस तरह अपनी फैमिली को लेके चलते, तो इनका कुछ फैमिली बैकग्राउंड को लेके प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये किंग ऑफ सोर्ट्स हैं। ओके तो बिल्कुल क्लियर है। तो आपने इनके कुछ फैमिली है या इनको फैमिली जैसा फील कराया जिससे इनके फैमिली के इशू बहुत ज्यादा है। तो नो डाउट ये आपकी लाइफ में आपको चेज इसीलिए करते हैं। ओके बिकॉज इनको आपके साथ रहना कुछ डिफरेंट समझ में आता है। बट हाँ किंग ऑफ सोर्ट्स हैं, फैमिली की चीजें इनकी नस से तो निकल नहीं जाएगी ना, तो वो चीजें हैं इनके साथ।
ओके तो ये आपको इसलिए चेज करते हैं। एस ऑफ वैंड्स है, दोनों ही अगर आपके लिए कोई डिसीजन मेजर फैसला इसलिए नहीं देते, सोचते बहुत है, दोनों ही ओवर थिंकिंग बहुत है, सोचता बहुत है, आपको मैनिफेस्ट बहुत करते हैं, स्लीपलेस नाइट से निकलते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये ओवर थिंकिंग सोचना, दोनों ही एंजाइटी में ओवर थिंकिंग है, तो एंजाइटी डिप्रेशन दोनों को बहुत होता है। चीजों को कैसे करें समझ नहीं आता, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको लेके आप एक ऐसे पर्सन है जिसको लेके ये लोग सोचना छोड़ भी नहीं सकते। और ऐसा भी हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। इन दोनों ने ही जो इनके ट्रेड और साइन है, जिस तरीके की ये दोनों पर्सन है, इसकी वजह से इन्होंने आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं दी, लेकिन आपको कहीं जाने भी नहीं दिया। ओके इन दोनों ने ही आपको फंसा के रखा है, क्योंकि चेस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इन्वॉल्व हैं। ओके तो इन दोनों ने ही आपको काफी ओवर थिंकिंग में, आपने दोनों की तरफ से ही एक सॉलिड कमिटमेंट का वेट होते हुए देखा है। जो चीजें इन दोनों ने आपके साथ गलत करी, उन चीजों को सही करने के लिए कभी भी ना इन्होंने कोई एफर्ट किए और ना ही इस पर्सन ने कोई एफर्ट किए, जिसकी वजह से आप काफी परेशान रहे। आपने बहुत वेट किया, बहुत ओवर थिंकिंग हुए, आपको कुछ एंजाइटी अटैक भी हुए, आप काफी टाइम रोए हो, परेशान हुए हो। आप बहुत ज्यादा सोचा है, आपने इनके बारे में भी सोचा और उनके बारे में भी सोचा है, दोनों के बारे में सोचा है, लेकिन दोनों की ही तरफ से आपको कोई सेटिस्फैक्शन यहाँ पे नहीं मिला। उन दोनों का भी यही हाल है कि आपने इन दोनों की ही लाइफ में कुछ मेजर चीजों का किया है, कुछ तो आपने इनकी लाइफ में कुछ मेजर रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से ये आपको चेज करते हैं और आपको छोड़ते तो नहीं है। इन दोनों को आपको छोड़ना तो नहीं है। किंग ऑफ वैंड्स के नीचे 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ओके किंग ऑफ वैंड्स वाला पर्सन ऐसा लग रहा है कि या तो ये बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन थे, इनकी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस अच्छे नहीं हुए, तो इनके कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं हुए हैं, इनके कोई रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं, इन्होंने जिस पे भी ट्रस्ट किया, आज ये किंग ऑफ वैंड्स ऐसे ही नहीं है। इनकी कुछ ना कुछ पास्ट के ट्रामा है, पास्ट की चीजें हैं, किसी ने इनको धोखा दिया, इनके रिलेशनशिप सही नहीं हुए, इनके लव्ड वन ने इनको धोखा दिया, इन्होंने जिस पे ट्रस्ट किया या जिसके लिए भी इन्होंने थोड़े बहुत फैसले या डिसीजन लिए फाइनल कमिटमेंट के लिए, उन लोगों ने इनको धोखा दे दिया। तो कुछ इनके पास्ट के कुछ ट्रामा है, कुछ पास्ट की चीजें हैं, कुछ पास्ट के ड्रॉबैक हैं, जो ये पास्ट के कुछ बैगेज अपने साथ लेके चल रहे थे, आपने इनको बहुत हील किया है। ओके तो कुछ तो है, आपने इनको बहुत हील किया, आपने इनको जिस तरीके से प्यार किया, जिस तरीके से आप इनको आपसे अट्रैक्शन फील हुई, इनकी और आपकी जिस तरीके की केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, और ये आपसे काफी अट्रैक्शन अट्रैक्शन लेवल पे ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा हाईली अट्रैक्टिव है। ओके ये आपको आप जिस तरीके से दिखते हो, आप जिस तरीके के पर्सन हो, ये आप पे एक बॉन्ड है, एक केमिस्ट्री आपसे जुड़ती है इस पर्सन की, जो इनके जो बहुत से पहले के ट्रामा है ना, वो बहुत सॉल्व हुए हैं। ओके तो ये पर्सन आपसे इस तरीके से आपको चेस करते हैं क्योंकि इनका बॉन्ड आपके साथ कुछ तो है। अट्रैक्शन लेवल पे ये आपसे बहुत हाईली अट्रैक्टिव हैं, पैशनेट हैं, अगर तो फिजिकल लेवल पे भी है तो भी है। फ्लर्ट करना, प्लेफुल में होना, आपको अट्रैक्शन आना, इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है आपके साथ रहना। तो इनकी कुछ चीजें हील हुई हैं, आपने इनके पास के ट्रॉमा को, पास के बैगेज को बहुत ज्यादा हील किया है, इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ चेजिंग एनर्जी में रहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स वाले पर्सन के साथ आपकी लड़ाइयां बहुत होती हैं, इनके साथ आपकी लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, और किंग ऑफ वैंड्स वाले ने आपका दिल कई बार तोड़ा है। किंग वाले वैंड्स वाले पर्सन का खुद का पास्ट का एक्सपीरियंस इस तरीके से रहे हैं कि ये किसी पे ट्रस्ट या विश्वास नहीं करते, इस वजह से इन्होंने आपने तो इनकी ये चीज हील करी है इनको अपनी लाइफ में लाके, लेकिन इन्होंने आपको फिर हार्ट ब्रोकन बहुत किया है, मल्टीपल बार ये आपको चांस दिया है। मैंने पहले कहा ये फ्लर्टिशियस हैं, ये इन्होंने आपको चीट किया है, किसी तरीके से धोखा दिया है, मल्टीपल बार आपने इनको तो चांस दिया है। उनके साथ तो आपकी लड़ाई झगड़े और पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा रही है, बट इनको आपने अगर कई बार चांस दिया तो इन्होंने आपको बैकस्टैब ही किया है, इन्होंने भी आपके लिए कोई फैसला नहीं किया, उल्टा आपके साथ उन्होंने तो हद ही कर दी और इन्होंने तो आपका दिल ही तोड़ दिया। ओके
तो दोनों के साथ प्रॉब्लम ये है। बॉटम ऑफ द डेक आया है, ऊपर ट्रेड में आया था जजमेंट कार्ड, और जजमेंट के नीचे अगर हम रीजन देख रहे हैं कि ये दोनों आपको चेस क्यों कर रहे हैं, तो नीचे आया है टू ऑफ सॉर्ड्स। दोनों ही क्रॉस रोड पे रहते हैं, दोनों ही आपको लेके कंफ्यूज्ड हैं, दोनों ही लैक ऑफ डिसीजन है, दोनों ही पर्सन कोई डिसीजन नहीं बना पाते बिकॉज उनके खुद के कुछ ट्रामा है, और उन्होंने उनके खुद के कुछ मिजाज हैं ऐसे, खुद के कुछ ट्रेड हैं ऐसे, वो खुद ऐसे हैं, और उन्होंने आपके साथ भी कुछ ऐसा किया है जहां पे ना ही उन्होंने कभी माफी मांगी है, ना ही आपके साथ कोई नई शुरुआत की है, कमिटमेंट देने से डरते हैं, कोई नई न्यू ब्रांड बिगनिंग करने से डरते हैं, जो जैसा चल रहा है वैसे में ही खुश हैं, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। एक इंसान है कि जबरदस्ती रूड हो रहा है, और एक इंसान है जो आपके साथ साथ औरों के साथ भी जो है वैसे ही मिंगल होता है, वैसे ही है, लेकिन हाँ अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन उनके कुछ पास के ट्रामा है जिसकी वजह से वो आपको भी बहुत ज्यादा बैक स्टैबिंग कर चुके हैं, धोखा चीट दे चुके हैं, इन एंड आउट बहुत होते हैं, अपने हिसाब से आते हैं। तो अगर आपको समझ गए हैं, आपकी लाइफ में कोई दो लोग हैं या एक ही पर्सन है लेकिन दो तरीके से है, किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वैंड्स है, ओके, पल में शोला पल में माशा टाइप के हैं, लेकिन दोनों ही काम के नहीं, या एक है तो दोनों ही एनर्जी किसी काम की नहीं, अगर तब्दीली भी हुई है, वरना तो यहाँ दो लोग हैं जो आपको चेस करते हैं। ओके, तो ये है ट्रेड एंड साइन कि कौन आपको चेस करता है, तो यहाँ दो लोग हैं जो आपको चेस कर रहे हैं, और ये है वो रीजन जिसकी वजह से वो आप चेस कर रहे हैं। ओके, तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं सेल्फिश हैं, और इन दोनों को ही आपसे कुछ ना कुछ मिला है, कुछ ना कुछ हील हुआ है, कुछ ना कुछ उनके ड्रॉबैक्स जो हैं उनके कम हुए हैं, जिसकी वजह से वो आपको कभी भी चेस करना छोड़ नहीं सकते, आपका पीछा करना नहीं छोड़ सकते, लेकिन हाँ दोनों ही कोई फैसले पे नहीं आएंगे, दोनों ही क्रॉस माइंड में है, दोनों ही आपको लेके कंफ्यूज्ड रहते हैं, खुद को लेके कंफ्यूज्ड हैं, लैक ऑफ डिसीजन है, कोई मेजर फैसला नहीं है, कमिटमेंट से पीछे हटते हैं, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, एक इंसान फ्लर्टिशियस है तो दूसरा इंसान का ईगो नहीं खत्म होता, नखरे बहुत हैं इनके। ओके, तो चलिए अगर ये रीजन इन लोगों के, अगर इन दोनों ही पर्सन के रीजन ये आए हैं, तो इनको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या जो मैं कह रही हूँ क्या सेम है या कुछ और भी हो सकता है। ओके, फाइव ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई देख लीजिए, फोर ऑफ सॉर्ड्स आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स को अगर रीजन आ रहा था फाइव ऑफ वैंड्स होम पॉलिटिक्स, और यहाँ आ रहा है फोर ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन एट ऑफ सॉर्ड्स आया है, ये पर्सन चाह के भी पोजीशन स्ट्रांग है, चाहे तो ये आज डिसीजन ले लिए, लेकिन इनके ऊपर कुछ ना कुछ फैमिली पॉलिटिक्स आया है, तो फैमिली का बहुत प्रेशर है, कोई पर्सन इनको कंट्रोल करता है, इनको लग रहा है इनके हाथ पैर बंधे, ये आपके लिए कोई भी एक्शन डिसीजन नहीं लेते। दोनों ही पर्सन जो आपके लिए कमिटमेंट नहीं देते, कोई सॉलिड ऑफर नहीं आपकी तरफ आती है एस ऑफ वैंड से, तो लग रहा था ये देखिए सोचे बहुत है, कमिटमेंट पास्ट की चीजों में ज्यादा रहते हैं, पास्ट की चीजों को अपने ही जो इनके पर्सनल लॉसेस है उनको ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन में बहुत रहते हैं, आपको मैनिफेस्ट और विश भी बहुत करते हैं लेकिन कुछ भी मेजर नहीं होता, और या आपको इन दोनों ने इस तरीके से रखा है जहां आप दोनों के लिए ही बहुत रोए हैं, परेशान हुए हैं, ओवर थिंकिंग दोनों के लिए किया है, लेकिन दोनों की तरफ से ही कोई फैसला नहीं होता है। उसको क्लैरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल क्लियर है, वही वाली बात, इक्वल गिव एंड टेक आपको कभी दोनों से ही नहीं मिला, दोनों ने ही आपसे सिर्फ और सिर्फ डिमांड किया है कि आप इनकी चीजें ठीक कर दें, इनकी चीजों ये जो चाहते हैं वो कर ले, एक लोग आपके अटेंशन चाहते हैं और एक लोग चाहते हैं जिस तरीके से जो चीजें फ्लर्टिशियस चल रही हैं, अट्रैक्शन या पैशनेट या इंटीमेसी लेवल पे है उसको वैसे ही रखें, और इनको कंट्रोल होना पसंद नहीं है, तो किंग ऑफ वैंड्स वाले भी से दोनों लोग आपसे डिमांडिंग रहे हैं, आपने दोनों के लिए एफर्ट किया है, बट दोनों की ही तरफ से चीजें आपको लेके बैलेंस नहीं हुई हैं, कमिटमेंट नहीं मिला है, कोई गिविंग में नहीं आया है, आपको दोनों की ही तरफ से कुछ नहीं मिला है, जिसकी वजह से आप भी ओवर थिंकिंग है, और इन्होंने भी आपको नहीं किया, रहना चाहते हैं आपकी लाइफ में अपने तरीके से, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे, बट आपको
चेस करना नहीं छोड़ सकते, बिकॉज आपने दोनों की ही लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर रोल प्ले किए हैं, किसी ना किसी तरीके से आपने इनको मदद किया है, सपोर्ट किया है, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। ओके, देखते हैं किंग ऑफ वैंड्स का क्या आता है। किंग ऑफ वैंड्स के नीचे रीजन आया था 10 ऑफ सॉर्ड्स। इनके पास्ट के एक्सपीरियंस, पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट का इनका बैक स्टैबिंग जो हुई है वो आपने हील किया है। इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम इसीलिए आपको ट्रस्ट नहीं किया, आते जाते रहे, स्टॉप, अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से चले गए, आपका यूज किया एक तरीके से अपने हिसाब से, टर्म्स एंड कंडीशन पे, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, उसको क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स। मैं इतना तो आपको बता दूं, किंग ऑफ सॉर्ड्स वाले पर्सन भी आपको चेस करते हैं, क्योंकि हाँ, उनकी फीलिंग्स तो हैं, आपने उनका फैमिली इशू हील किए हैं, उनको आपसे डिफरेंट, वो भी आपको चेस करते हैं, लेकिन वो चाहे तो वो आज डिसीजन आपके लिए ले सकते हैं, लेकिन उनमें उनको लगता है उनके हाथ पैर ही बंधे हैं, उनको किसी ने कंट्रोल करा जाता है, या वो कंडीशन में नहीं है, या कुछ रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर है, जो भी है, फिलहाल वो भी चेस करते हैं। मगर मैं बताऊं आपको, किंग ऑफ वैंड्स वाला पर्सन ज्यादा चेस करते हैं, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, इमेच्योर है, बट ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर नजर रखते हैं, आपको स्टॉक बहुत करते हैं, क्योंकि जब ये आपके साथ नहीं होते हैं तो इनको बहुत बड़ा डर रहता है कि आप इनकी लाइफ से चले, दोनों को ही डर रहता है कि कहीं आप इनकी लाइफ से चले ना जाएं। ये दोनों ही चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहें, जैसे हैं वैसे रहें, फैसला नहीं कोई करेंगे, लेकिन हाँ, जो जैसे चल रहा है वैसे। तो ये जो किंग ऑफ वैंड्स वाले पर्सन है, ये आपको चेज बहुत करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, आपके सोशल अकाउंट को चेक करना, आपकी स्टोरीज को चेक करना, आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं वहां से आपको चेस करना, नजरें पूरी हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स, और 2 ऑफ सॉर्ड्स को जजमेंट कार्ड के नीचे 2 ऑफ सॉर्ड्स आया था, कंफ्यूजन, लैक ऑफ डिसीजन। उसके नीचे आया है एस ऑफ कप्स, क्लैरिफिकेशन में 2 ऑफ सॉर्ड्स के। ओके, मेजर फैसला नहीं लिया जाता दोनों की ही तरफ से, क्योंकि दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं, दोनों ही लैक ऑफ डिसीजन में हैं, दोनों को ही समझ नहीं आता, दोनों ही खुद को लेके क्रॉस रोड पे रहते हैं, आपको लेके रहते हैं, दोनों ही आपके मामले में या कमिटमेंट के मामले में कोई मेजर फैसला नहीं ले पाते हैं। वो उसको क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स। पूरी रीडिंग का दोनों ही तरफ से कंक्लूजन ये निकला है कि दोनों ही आपके लिए काफी प्यार करते हैं, प्यार नहीं करते बट इमोशनल अटैचमेंट दोनों की तरफ से है, दोनों ही आपको बता नहीं पाते या खुद भी समझना नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रखते हैं, और ये दोनों ही आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल हैं, लेकिन ये आपके लिए इमोशनली फील करते हैं, इनके जज्बात हैं, इनके सेंटिमेंट्स हैं, और ये दोनों ही आपको अपनी लाइफ में मिस करते हैं बहुत ज्यादा। अगर तो आप इनकी लाइफ से जा रहे हैं, दोनों से ही आपने डिस्टेंस कर लिया है, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों को ही एहसास हो रहा है कि आपने इन दोनों की लाइफ में क्या किया है, इंडिविजुअली आपने इनके कुछ ना कुछ। तो अगर मैं कहूँ कि ये दोनों ही आपसे इमोशनली को डिपेंडेंस में है, तो बुरा नहीं होगा, बात गलत नहीं होगी, दोनों ही इमोशनल नहीं है, बट आपने इनके कुछ इमोशनल पॉइंट्स को टच किया है। किंग ऑफ वैंड्स वाला विश्वास नहीं कर पाता था, आपने उनको भरोसा और एक डिफरेंट पर्सन बन के दिखाया है, आपने दिखाया है कि आप इन पे भरोसा कर सकते हो, और हर कोई एक जैसा नहीं होता है। नो डाउट इन बदले में इन्होंने आपका दिल कई बार तोड़ा है, आपका विश्वास तोड़ा है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, लेकिन इनको एहसास हो रहा है, ये अब अपनी फीलिंग्स को आपको बताना चाहते हैं, आपको चेज इसीलिए कर रहे हैं। नो डाउट, हाँ, फाइनली अगर देखा जाए तो कोई कमिटमेंट या बहुत बड़ा कुछ डिसीजन लेने के लिए तो कंफ्यूजन है, लेकिन इस बात की क्लैरिटी जरूर है कि ये आपके लिए कुछ ना कुछ, आप इनकी लाइफ में, दोनों की ही लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू रखते हैं, दोनों ही इमोशनली आपसे अटैच हैं, दोनों को ही रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनकी लाइफ में कुछ तो इम्पोर्टेंस रखते थे, आपने इनका कुछ तो हील किया है, आप डिफरेंट पर्सन हैं और लोगों से, आपकी पेरेंटिंग, आपका विश्वास, आप जिस तरीके के पर्सन हैं, जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं, जिस तरीके से आप प्यार मोहब्बत देने के लिए हमेशा गिविंग रहते हैं,
इन दोनों ने ही आपको बहुत ही डिफरेंट पर्सन की तरह माना है। इनका पर्सपेक्टिव और परसेप्शन जो है वो चेंज हुआ है आपको लेके। दोनों ही आपको एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज्यादा मिस करते हैं। तो इमोशनली तो कोडिपेंडेंसी यहाँ दिख रही है, जिसकी वजह से ये चाहे आपके लिए फैसला नहीं करते, डिसीजन नहीं बनाते, कंफ्यूज्ड हैं, जो भी इनकी पर्सनल इश्यूज भी हो या इनकी आदत हो, जो भी है, लेकिन ये इमोशनली आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, बताते नहीं है, वो बात अलग है। कंफ्यूजन है इमोशनल के मामले में, फीलिंग्स के मामले में कंफ्यूज्ड है, लेकिन हाँ, एहसास है कि आप कुछ तो इनकी लाइफ में कुछ तो आपने बदलाव किया है। ये चाहते हैं कि आप जैसे हैं इनकी लाइफ में कनेक्टेड रहें रहें और हमेशा साथ रहे, आप परमानेंटली इनकी लाइफ से जाएं ना। ओके, ये आपको खोना नहीं चाहते। तो ये है रीडिंग आपके लिए कि हु इज ट्राइंग टू चेज यू एंड व्हाई। तो आपकी लाइफ में दो लोग हैं जो आपको चेज करते हैं, ये है ट्रेड एंड साइन, और ये हैं दोनों की तरफ से रीजंस क्यों ये आपको चेस करते हैं, ऑब्सेस्ड हैं, स्टॉक कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तीनों ही बातें हैं। और नीचे ये क्लैरिफिकेशन में भी सेम वही चीज दिखी है। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। किसी भी तरीके से कोई भी सिचुएशन आपसे मैच हुई हो, वाइस एंड वर्सा हुई हो, एक ही पर्सन की दो एनर्जी शिफ्टिंग हुई हो, या सच में आपकी लाइफ में कोई दो लोग हो, तो कुछ भी जिस तरीके से भी मैच हुई हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रीडिंग में जो निकला है, हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में दो लोग हों, तो बिल्कुल भी वो मत करिएगा। आपसे पर्सनली जिस तरीके से भी मैच होता है, आप उस हिसाब से रीडिंग को देखिएगा। सबसे नहीं करेगी, पर हाँ, जिनसे भी करेगी वो पूरी रीडिंग मैच करेगी। ओके, कुछ लोगों के साथ सेम यही सिचुएशन हो रही होगी, वरना टैरो में ये किसी की तो एनर्जी पिक हुई है। ओके, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई डिसीजन बनाना है, आपको कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं, पर्सनली और ब्रीफिंग में पूछना चाहते हैं, दोनों के लिए ही या जिस तरीके, तो आप पूछ सकते हैं। नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। डिटेल सेशन के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे कांटेक्ट करिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा लीजिए। सो अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो क्लेम करने के साथ साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।